हेलो, का हलवा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी इसमें कोई भी बीजीय व्यंजक जैसे 3x 4y होता है तो इसमें दो गो चर होगा। ठीक है, x और y या e होगा या b होगा या x होगा z होगा, कोई भी दो चर होगा। ठीक है, और दोनों का युग्म होगा यानी जोड़ा में होगा। ठीक है, तो इसको आगे समझ में आएगा चैप्टर में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा हुआ है। पहले इसका यूज कहाँ होता है उसको समझते हैं। पहले बिहार बोर्ड की बुक में बहुत अच्छा एक वो कहानी दिया है कि वो खिला रहती हैं। ठीक है, तो वो मेला में जाती हैं। ठीक है, तो उनके पास खिला है, मेला में जा रही हैं, उनके पास मेला घूमने गई हैं। तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो चरखी की सवारी करेंगी या तो हुपला फेंकेंगी। हुपला मतलब ये जो गोल का नहीं होता है, रॉड रॉड ऐसा बनाया रहता है। ठीक है, ऐसे फेंक जाता है जैसे पार्ले जी पैसा गोल गोल बनाया रहता है, उसमें फेंका जाता है। और चरखी मतलब ऐसे रहता है। ठीक है, इस पे लोग बैठता है, इसे सीट रहता है। ये हो गया चरखी आपका। ठीक है, तो हुपला हो गया, चरखी हो गया, ये दोनों पे चढ़ना चाहती है। ठीक है, तो चरखी की सवारी के लिए उसको 3 रुपया देना पड़ता है। और हुपला के सवारी के लिए, मतलब हुपला के सवारी नहीं, हुपला फेंकने के लिए। हुपला तो ऐसे गोल का जो रडवा होता है, इसे ऐसे जो गोल का रडवा होता है, जैसे यहाँ पार्ले जी रख देता है, यहाँ पैसा रख देता है, इसको फेंक के इसमें पढ़ाना होता है। तो उसके लिए उसको 4 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तब तब देखिए इसको अब टोटली 20 रुपया खर्च करती है। तो इसको आगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में इसको कैसे डालते हैं देखिए। तो माना कि जो मेला में अखिला गई हैं वो चरखा की सवारी 1 बार की हैं। ठीक है, हुपला जो है 1 बार फेंकी, y बार फेंकी है। ठीक है, y बार फेंकी हैं हुपला, 1 बार चरखे की सवारी की है। तो इसका समीकरण कैसे बना लेंगे। एक एक बार जाने चरखा की सवारी कर लेके 3 रुपया, क बार गई है 1 बार, प्लस 1 बार हुपला फेंकने के लिए 4 रुपया, और क बार गई है y बार, तो y लिख दिए। ठीक है, और टोटल कितना रुपया लगा, 20 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसमें एक और चीज़ कर रहा है कि ई जो जितना बार ई दिया है कि जितना बार उसने हुपला खेला है उससे आधे बार चरखा की सवारी की। तो हुपला कितना बार खेली है, y बार, तो y बार हुपला खेली। इसके आधे बार क्या की है, चरखे की सवारी की है। तो हो गया, y बार हुपला खेली है, 1 बार चरखे की सवारी की है, तो ये 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा बार हो गया, यानी दोनों समीकरण बराबर होगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये दोनों समीकरण से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग निकाल लेंगे कि कितना बार चरखा की सवारी की है, कितना बार हुपला फेंकी है। तो ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, साइड में चाहे यहाँ ले लेते हैं, यहाँ जगह है, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। ठीक है, 3x + 4y बराबर 20 है, y बराबर ½ x है। 3x + 4y बराबर 20 है, y बराबर ½ x है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 माने थे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण
समीकरण एक में लिखेंगे कि समीकरण एक में समीकरण दो का मान पुट करने पर समीकरण दो का मान रखने पर तो रख देते हैं 3x है प्लस 4 गुने y बराबर क्या है 1/2x, तो 1/2 गुने x बराबर 20, तो दो दूना के 4, 2 मुहूर्त में कट जाएगा, तो 3x प्लस 2x बराबर 20, तो 3 2 5x बराबर 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यानी x बराबर 4 आ गया, तो y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा y बराबर हाफ ऑफ x है। ठीक है, तो हाफ ऑफ x का वैल्यू रख देंगे, कितना है 4, 2 दूना के 4 यानी 2। यानी देखिए अखिला जो थी, अखिला ये सवारी की थी चरखी की सवारी, और हुपला फेंकी थी। तो चरखे के सवारी की संख्या कितना बार लिखे थे x बार, और हुपला फेंकने की संख्या लिखे थे y बार, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है 2। ठीक है, और टोटल कितना कह रहा था, इसको इसे घेर देते हैं। टोटल कितना कह रहा था 20 रुपये खर्चा की है। ठीक है, टोटल 20 रुपये खर्चा की है, तो हुपला के लिए कितना रुपये खर्च किए हैं, ये 2 बार हुपला चढ़ी है, 2 बार, एक बार का 4 रुपया लग रहा था, इसको इसे समझते हैं। 2 बार हुपला चढ़ी, एक बार का 4 रुपया, 2 बार हुपला चढ़ी, एक बार का 4 रुपया, तो 4 गुने 2 बराबर 8 रुपया लगा। ये 4 बार चरखे की सवारी की है, सॉरी हुपला 2 बार फेंकी है, तो एक बार का 4 रुपया लग रहा था, तो 2 बार चढ़ी, क्वेश्चन से आया ना 2 बार, 4 दूनी 8 यानी 8 रुपया लगा। ये चरखे की सवारी 4 बार की, एक बार का 3 रुपया, तो चढ़ते ही 12 रुपया लगा। ठीक है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, जो कि क्वेश्चन में भी दिया था। तो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यूज ऐसे क्वेश्चनों में होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, देखते हैं कुछ जो इससे रिजल्ट आता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से दिया है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, या 2 चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी दिया है जिसका प्रत्येक हल एक्स वाई की जगह कुछ भी वैल्यू आएगा, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है, या तो विलोमतः भी ऐसा होता है। अगर उस रेखा पे वो बिंदु नहीं आएगा तो उस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी संतुष्ट नहीं करेगा समीकरण को। ठीक है, तो ये दोनों को प्रश्नावली जब हम लोग 3.1 देखेंगे ना, तो ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। वैसे एक इसके पहले जो क्वेश्चन लिए हैं उसका भी ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली 3.1 में इस चीज़ को हम अच्छा से समझा देंगे जब ग्राफ बनाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, छोटा सा एक और चीज़ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। इसके पहले जो अखिला वाला इक्वेशन बनाए थे 3x प्लस 4y अखिला वाला इक्वेशन बनाते 3x प्लस 4y बराबर कितना था 20, y बराबर क्या था हाफ ऑफ x,
तो इसका जो भी ग्राफ खींचेंगे ऐसे ऐसे इसका जो भी ग्राफ आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये लाइन इधर आ गया, ठीक है, ये लाइन y बराबर हाफ ऑफ एक्स है, यानी एक्स बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 2, यानी यहाँ कुछ आएगा हाफ ऑफ एक्स जैसे कुछ आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मान लें कि ये वाला लाइन आ गया, मान लेते हैं, तो इसमें जितना एक्स वाई का मान आएगा ना सब इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। वही बोल रहा है, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, ठीक है। जितना हल आएगा इस पे एक बिंदु होगा, ठीक है। तो इसको और अच्छा से पढ़ लेंगे 3.1 में जब आएगा, ठीक है। एक और आगे छोटा सा चीज़ समझते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। तल, तल मतलब बोला जाता है ना कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तल बोलेंगे मतलब इसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, और हाइट यानी ऊंचाई ना हो, ठीक है, ऊंचाई ना हो। तल जैसे ये एक बोर्ड हो गया, ये भी तल हो गया जिसमें लंबाई है चौड़ाई है, ऊंचाई को हम नहीं लेंगे। जैसे एक पेपर हो गया, पेपर ले लेते हैं कोई, तो पेपर में लंबाई होता है चौड़ाई होता है, इसमें मोटाई या ऊंचाई, पेपर का जो मोटाई ऊंचाई बहुत कम होता है, इसलिए वैसे ही तल का मतलब यही होता है। तो तल में मान लीजिए कि दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, दो लाइन लेते हैं, एक ई लाइन का नाम लेके ए, ई लाइन का नाम लेते हैं बी। तो ये दोनों लाइन को एक तल में ड्रॉ करना है, या तो ये लाइन ए है, इसको काटेगी, ये लाइन बी है, या तो ए बी को काटेगी, ठीक है, पहला पॉसिबल ये हो सकता है, या तो दोनों समांतर होगा ए और बी, यही ना हो सकता है। एक और केस क्या हो सकता है, या तो ए भी इसी पर है, ये लाइन ये हो गया बी, दोनों एक के ऊपर है। एगो तल में और पॉसिबल है दो लाइन, और पॉसिबल स्ट्रक्चर है दो लाइन के मिला के, हमेशा यही है, या तो एक दूसरे को काटेगी, या दोनों के समांतर होगी, या एक दूसरे पे संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। इसको संपाती बोलते हैं, इसको समांतर बोलते हैं, इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलेंगे। एगो तल में ये दो पॉसिबल है, अगर दो लेखा लेते हैं, या तो एक दूसरे को काटेगी, या तो समांतर होगी, या एक दूसरे के ऊपर होगी। एक तल में आप कोई भी दो रेखा बना के देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। प्रश्नावली 3.1 हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसका ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। और जो थ्योरम था कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, इसको भी हम दिखा देंगे, उसी पर होता है, ठीक है।